हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 42 साइज डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फर्मा कटिंग। तो मैंने पेपर ले लिया है, पेपर को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट का लेंथ मैंने लिया है 15.5 इंच, जो ब्लाउज का नॉर्मली लेंथ है वही मैंने लिया है। और ये जो ब्लाउज है उसका रेडी लेंथ था 14.5 इंच, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है लेंथ। और शोल्डर है 6 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच। ये जो ब्लाउज है बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और कम भी नहीं है, इसलिए मैंने 6 इंच लिया है शोल्डर और 6.5 इंच लिया है आर्म होल। और चेस्ट है 42 इंच, 42 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10.5 इंच। और मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच, आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकती हैं। अभी उसको सीधा करते हुए मैंने मार्किंग कर दूँगी। तो मार्किंग करना भी हो गया है। अभी आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच ले लूँगी, इसी तरह से तिरछा करते हुए। और जो आर्म होल है, आर्म होल की मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप देना पड़ता है। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। अभी नेक विड्थ ले लूँगी 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और बैक नेक का डीप मैंने रखा है 10 इंच, आप लोग जितना चाहे इतना डीप रख सकती है। और चाहे तो बैक साइड में डिज़ाइन भी दे सकती है, लेकिन मैं सिर्फ बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप ही दिया है। और मैंने जितना नेक में लिया है इतना आप लोग नेक के लिए लेंगे तो जो नेक है वो शोल्डर गिरेगा नहीं। आप लोग ज़्यादा डीप करेंगे तो जो शोल्डर है वो गिर सकता है, इसलिए आप लोगों को जो बैक साइड में डोरी लगाना पड़ता है। और नीचे जितना मैंने चेस्ट लिया है उसको इस तरह से हाफ करते हुए मैंने एक मार्किंग किया है। और उसी मार्किंग में मैं दूंगी टेकन। तो टेकन का लंबाई मैंने रखा है 4 इंच और साइड से मैंने हाफ इंच लिया है। टेकन देना पड़ता है ना बैक साइड में, तो टेकन के लिए हाफ इंच मार्जिन लेना पड़ता है। तो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो गए है मार्किंग करना। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। आप लोग हमेशा ही कटिंग करने वक्त ध्यान से कटिंग करना। मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया था वैसे वैसे ही कटिंग कर रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो मेरा बैक पार्ट है कंप्लीट हो गए है। और जो नेक है आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा आया है नेक का गुलाई। तो मेरा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसमें मैंने लिख भी दिया है 42 साइज का पेपर है ये, मतलब ब्लाउज कटिंग किया है ना 42 साइज का। और अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में मैंने लेंथ 1 इंच और ज़्यादा ले लूँगी, क्योंकि जो फ्रंट साइड में बेल्ट होता है बेल्ट का नीचे फोल्ड करना पड़ता है, इसलिए मैंने 1 इंच ज़्यादा ले लिया है। 16.5 इंच लिया है लेंथ और शोल्डर है 6 इंच। तो मैंने 6 इंच में इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अभी जो आर्म होल है वो मैंने लिया है 6.5 इंच, जितना मैंने शोल्डर लिया है उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया है आर्म होल। और चेस्ट है 42 इंच, 42 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10.5 इंच। तो मैंने इसी तरह से 10.5 इंच ले लूँगी चेस्ट। तो मैंने 10.5 में मैंने एक मार्किंग कर दिया है। अभी एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट में लिया है ना शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट, इसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी लेना पड़ता है। और जो आर्म होल का गुलाई है वो फ्रंट साइड में 1 इंच लेना चाहिए, लेकिन बैक साइड में मैंने 1.5 इंच लिया था और फ्रंट साइड में 1 इंच। अभी मैं गुलाई का शेप दे दिया है। तो गुलाई का शेप देना हो गया है। और नेक विड्थ है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और नेक का डीप मैंने रखा है 6.5 इंच। फ्रंट नेक का डीप मैंने 6.5 इंच रखा है। अभी इसमें गुलाई का शेप दे रही हूँ। तो हो गया है। और जो शोल्डर है, शोल्डर से नीचे तक तो मैंने 12.5 में एक मार्किंग किया है। 12.5 में मैंने एक मार्किंग किया है, उसको मैंने इस तरह से सीधा कर लूँगी। और जितना नीचे का पार्ट है वो होगा बेल्ट पार्ट।
और कटोरी के लिए मैंने 7 इंच ले लिया है। और ये साइड से ले लूँगी मैंने 2.5 इंच। तिरछा करते हुए आर्म होल की साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है। जितना मैंने नेक लिया है, नेक के ऊपर 1 इंच में मैंने एक मार्किंग किया है। इसी तरह से छोटा सा मार्क कर लिया है। अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से मिलाना है, मतलब कटोरी का शेप दे देना है। और जो कटोरी का शेप है वो अच्छी तरह से देना चाहिए। अच्छी तरह से कटोरी का शेप देना नहीं देंगे तो जो कटोरी है वो अच्छी तरह से रेडी नहीं होगे बन के। और जितना मैंने कटोरी के लिए लिया था उतना उसको मैंने हाफ़ कर लिया है। हाफ़ करते हुए मैंने एक मार्किंग किया है और उसी मार्किंग का लंबाई मैंने रखा है 2.5 इंच। और ये साइड से ले लूँगी मैंने 3 इंच और ये साइड से भी मैं ले लूँगी 3 इंच। 3 इंच में मैंने मार्किंग कर दिया है। अभी तीनों मार्किंग को इसी तरह से मिला दूँगी। तो मेरा मिलाना कंप्लीट हो गया है। अभी बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ले लूँगी। तो उसको 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर लिया है। अभी उसको तिरछा करते हुए इसी तरह से बेल्ट का शेप दे दिया है मैंने। तो मेरा ये जो बैक फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो मैं एक एक पार्ट को इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। और जो कटोरी है, कटोरी का पार्ट को बड़ा करना है। तो मैं इसको इसी तरह से ध्यान से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये जो मेन पॉइंट है मैंने इसको एक छोटा सा मार्क दिया है। और ये जो फर्स्ट कटोरी है, इस कटोरी को बड़ा करना है तो उसके साइड से मैंने मार्किंग कर लूँगी। और जो जिस तरह से कटोरी है उसकी साइड से वैसे वैसे करते हुए ही मार्किंग करना है। तो मैंने मार्किंग कर लिया है जो कटोरी है उसको। और साइड से मैंने 1 इंच, इस साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोग चाहे तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है साइड से। तो मैंने 1 इंच बड़ा किया है। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है। और ये साइड से 1/2 इंच मैंने बड़ा किया है। और नीचे से भी मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी। और ये जो मैंने छोटा सा एक पॉइंट दिया था उससे भी मैंने 1 इंच बड़ा किया है। अभी उसको इसी तरह से जो कटोरी है, कटोरी को पार्ट को बड़ा करना है। जिस तरह से मैंने मार्किंग किया था उसी तरह से मैंने 1/2 इंच ये साइड से भी बड़ा करते हुए जो शेप है कटोरी का शेप दे दूंगी। तो इसी तरह से मैंने कटोरी का शेप दे रही हूँ। तो मेरा ये जो कटोरी है वो शेप देना कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर लूँगी। और ये है फर्स्ट कटोरी और इसी कटोरी से मतलब मेजरमेंट लेते हुए मैं सेकंड कटोरी को भी कटिंग करूँगी। तो ये जो फर्स्ट कटोरी है वो कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी उसको इस तरह से मेजरमेंट लेती हुई सेकंड कटोरी के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ। तो मेरा आया है 9 इंच। तो सेकंड कटोरी का जो मतलब चौड़ाई है वो ले लूँगी मैं 9 इंच। तो मैंने 9 इंच ले लिया है। और उसका चौड़ाई में ले लूँगी 4 इंच। तो मैंने 4 इंच लिया है। और ये साइड से भी 4 इंच ले लूँगी। अभी उसको इसी तरह से एक बॉक्स की तरह बना लूँगी। और ये साइड से 1 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दूँगी। और ये साइड से भी 1 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दूँगी। और जो नीचे से मैं बेल्ट का शेप होगा उसके शेप के लिए मैंने 1/2 इंच मार्जिन किया है। अभी उसको इसी तरह से बेल्ट का शेप दे रही हूँ।
और जो ये फर्स्ट कटोरी है, फर्स्ट कटोरी को इसी तरह से रखना है और गुलाई का शेप दे देना है। अभी उसको कटिंग भी कर लूँगी, मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। तो मेरा सेकेंड कटोरी भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, कटिंग करना कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों कटोरी को एक बार चेक कर लेना आप लोग इस तरह से, मतलब सही तरीके से हुआ कि नहीं। तो दोनों कटोरी हो गए हैं और ये है एक एक पार्ट। अभी सिर्फ बाकी है स्लीव कटिंग करना। तो स्लीव के लिए जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट को ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए इसी तरह से मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट में मेरा आया है 11 इंच। तो जो स्लीव है, स्लीव का चौड़ाई में ले लूँगी 11 इंच। तो इसके लिए जो पेपर है, पेपर को मैंने 2 फोल्ड करके रखा है और उसका जो चौड़ाई मैंने 11 इंच ले लिया है और स्लीव का लंबाई लिया है मैंने 8 इंच। आप लोग चाहे जितना चाहे इतना लंबाई ले सकती है। तो मैंने 8 इंच लिया है और 8 इंच में मैंने इस तरह से सीधा करते हुए मार्किंग किया है। और जितना लंबाई लिया है उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना है। उसको सीधा कर लिया मैंने। और ये साइड से मैंने 2 इंच, मतलब जो ब्लाउज है उससे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसीलिए ये साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये ऊपर से मैंने 1.5 इंच लिया है, मतलब 1.5 इंच लिया है, इसमें एक मार्किंग किया है। अभी दोनों मार्किंग को इसी तरह से मैंने मिला दिया है। अभी जो स्लीव है, स्लीव का शेप दे रही हूँ और स्लीव का अभी मैं शेप दे रही हूँ। और मुहूरी जितना है इतना लेना है। तो मुहूरी है 6 इंच और मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच। अभी उसको इसी तरह से मैं मार्किंग कर दिया है। तो जो स्लीव है उसका मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। और नीचे मुहूरी के लिए मैंने इस तरह से 1 इंच का मैंने फोल्ड किया है। जो स्लीव होता है उसके नीचे मुहूरी होता है ना, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच का इस तरह से फोल्ड करके रखा है। उसके बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। और जो फ्रंट पार्ट है इसमें 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर रही हूँ स्लीव का। सिर्फ फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना चाहिए। तो मेरा ये जो स्लीव है हो गया है कंप्लीट कटिंग करना। और ये है मुहूरी। तो मुहूरी को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाना चाहिए। तो मेरा ये जो स्लीव है वो कंप्लीट हो गए है। और ये है एक एक पार्ट। और ये जो एक एक पार्ट है ये मैं जो आर्ट पेपर है इसमें कटिंग करूँगी। तो मैंने 44 साइज़, मतलब 42 साइज़ के वो लिख रही हूँ। और इसमें भी 1-2 पार्ट बड़ा करना है। तो कौन सी पार्ट बड़ा करना है वो मैं आर्ट पेपर में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो अभी इसको आर्ट पेपर में बनाऊंगी फर्मा। तो आर्ट पेपर मैंने ले लिया है। आर्ट पेपर को, जो पेपर है, पेपर को इसी तरह से बैठा लिया है। और उसके किनारे किनारे पे मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। और इसी में दिखाऊंगी कि जो कटोरी ब्लाउज है वो कौन सा पार्ट मार्जिन रखते हुए बड़ा करना है। इसमें भी एक पार्टों में बड़ा करते हुए मार्जिन रखते हुए कटिंग करना चाहिए फर्मा को। तो एक एक पार्ट को मैंने इसी तरह से बिछा लिया है और उसको मार्किंग कर लूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे जो फर्मा है, फर्मा को फैब्रिक में रखते हुए आसान तरीके से ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरी जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड जब करूँ तो तब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप लोग भी ब्लाउज़ जो फर्मा है वो रखते हुए कैसे कटिंग करना है आप लोग भी सीख सकती है और ब्लाउज़ आसान तरीके से सिला भी सकती है। तो मैंने एक एक पार्ट को इसमें रख दिया है।
और इसमें रखते हुए मैं चारों और किनारे किनारे में मार्किंग कर रही हूँ। तो सिर्फ इस पार्ट में अभी मार्किंग कर लूँगी अभी। और अभी मैं बड़ा करूँगी क्योंकि जो सिलाई वगैरह में मार्जिन में जाएगा ना, तो इसी के लिए जो ये जो कटोरी का पार्ट है, मतलब जिसमें जॉइंट होता है, इसमें मैं 1/2 इंच मार्जिन दे रही हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है वो मैंने बड़ा नहीं किया है। तो उसमें कटोरी को पार्ट जब सिलाऊंगी ना तो 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाना चाहिए, इसलिए मैंने 1/2 इंच मार्जिन अभी एक्स्ट्रा दे दिया है। तो मेरा जो मार्किंग करना है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ फर्मा को। तो ये जो पेपर है वो मैंने फर्मा बना के रखा है क्योंकि जब भी मुझे टाइम कम लगता है, और ये जो फर्मा है आप लोग फैब्रिक में रखते हुए कटिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है बहुत ही कम लगता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है ब्लाउज़ कटिंग करना। और जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिएगा क्योंकि मेरे फेसबुक पेज में भी मैं हमेशा वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोग सीख भी सकती हैं कटोरी ब्लाउज़ कैसे कटिंग करती है, कैसे टिचिंग करती है। और ये फॉर्मा रखते हुए आप लोग कैसे ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग कर सकती है, वो फुल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को एंड मेरे फेसबुक पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर देना। और ये आप लोग देख सकती हो गए हैं। और जो बैक पार्ट है उसको टेकन देने के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग भी कर दिया है। बैक पार्ट में टेकन होता है ना, इसलिए। और बैक पार्ट में टेकन का लंबाई मैंने 4 इंच रखा है और साइड से मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखा है। और ये जो कटोरी है, कटोरी में भी टेकन होता है, तो जितना जो सेकेंड कटोरी का लंबाई है उसे हाफ करते हुए कटोरी का लंबाई आप लोग 4.5 इंच रख सकती है और साइड से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए सिला सकती है। और मेरे YouTube चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड है। आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अपलोड किया है। तो मेरा ये जो सेकेंड कटोरी का पार्ट है वो भी टेकन देना कंप्लीट हो गया है, मतलब टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हो एक एक पार्ट है और सारे पार्टों में मैंने इस तरह से 42 साइज लिख भी दिया है। और आप लोगों को ये जो फर्मा है वो बनाने में दिक्कत होती है, कटिंग करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग ये फर्मा मंगवा भी सकती है, ऑर्डर भी कर सकती है। सिर्फ वो लोगों के लिए है ये फर्मा जो लोग कटिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होता है, तो आप लोग ये जो फर्मा है वो ऑर्डर कर सकते हो। हर साइज़ का फर्मा है मेरे पास अवेलेबल। तो आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।